Good morning, student. Myself Manoj Chotia from Raghunath School, रतनगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे मेंडल की आनुवांशिकता के नियम। ये अपनी नई यूनिट है आनुवांशिकी। इसके अंतर्गत कल अपन ने प्रस्तावना इसका पढ़ लिया था। आज हम मेंडल ने 3 प्रयोग किए थे, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड polyhybrid cross. So we are starting today first of all monohybrid cross. Whenever we take 7 characters of P, मटर के जो 7 लक्षण थे, ठीक है, उन 7 लक्षणों में प्रत्येक लक्षण के 2 विशेषक है। मटर के पौधे के अंतर्गत क्या विशेषता है, इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था इसकी विशेषता के कारण। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो सुपर स्पेशलिटी है मटर के पौधे की विशेष विशेषता क्या थी कि उसके अंदर 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। देयर आर 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर फाउंड इन पी, अमंग देम मेंडल चूज ओनली 7 कैरेक्टर्स अपन ने कल देखे थे। उन 7 कैरेक्टर्स में से जब हम कोई एक कैरेक्टर लेते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे यहां हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं पादप की ऊंचाई, क्या ले रहे हैं, पादप की ऊंचाई। अब पादप की ऊंचाई आप लोगों को पता है कि जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, विपर्यासी लक्षण होते हैं, तो एक पौधा क्या होता है, एक पौधा लंबा और एक पौधा बोना। तो जब लंबे पौधे और बोने पौधे के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, तो यहां हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं ये पहला लक्षण। आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। You should take any example just like the position of flower or the color of the flower or shape of the pod, shape of the seed or color of the seed, color of the cotyledon। कोई भी एक कैरेक्टर जो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, उनमें से जब हम किसी एक लक्षण को लेकर और उसके 2 विपर्यासी गुणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। देखिए मैं यहां उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है ना, तो ये उदाहरण है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये परिभाषा नहीं है। एकल संकर संकरण की अगर हम परिभाषा देंगे तो परिभाषा क्या होगी, जब किसी एक लक्षण के 2 विपर्यासी गुणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। व्हेनेवर वी टेक ओनली ए सिंगल characters and cross among their speciality, then it is called monohybrid cross. Whenever we take only a single characters and then the 2 speciality of this character, just like example height of plant, tall plant and dwarf plant। जब हम एक लक्षण लेते हैं, ठीक है, और एक लक्षण के जो 2 गुण हैं, उन दोनों गुणों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एकल संकर संकरण। अब देखिए उदाहरण लिया, पादप की ऊंचाई, एक लंबा पौधा है और एक बोना पौधा है, इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो यहां इनको डिनोट करते हैं टी से, लंबे को टॉल और ड्वार्फ को स्मॉल टी से, क्योंकि कैरेक्टर क्या है, एक है। जैसे मान लीजिए किसी की हाइट कम है तो कम है, फिर भी हम अगर उससे पूछेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है तो यही शब्द काम में लेंगे कि हाइट कितनी है, और एक लंबा व्यक्ति है उसकी भी पूछेंगे कि हाइट कितनी है, तब भी हम यही कहेंगे कि आपकी हाइट कितनी है। तो लंबाई जानने के लिए अलग अलग शब्द काम में नहीं लेते, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के लिए एक लेटर ही अपन अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत आगे इसी पाठ में आ जाएगा। तो बेटसन और सट्टन ने दिया था, थियोडोर बावेरी और सट्टन ने यह सिद्धांत दिया था। सिद्धांत क्या है कि जीन या गुणसूत्र हमेशा जोड़ों के रूप में रहते हैं, और अपन भी कहते हैं, अगर हम बात करते हैं मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ए ह्यूमन, देन द आंसर इज 23 पेयर, 23 जोड़े। इसलिए यहां हमने पेयर्स में इनको लिखा है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनक, या इसको हम कह देंगे पेरेंट। अब आप लोगों को पता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, लैंगिक जनन,
ठीक है, तो लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है, युग्मक निर्माण, गेमेट फॉर्मेशन। और गेमेट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी याद कर लीजिए। वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आदि। द स्ट्रक्चर इन विच क्रोमोसोम्स रिमेन्स हाफ इज कॉल्ड गेमेट। तो यहां क्या होगा, अब यहां हम लिखेंगे गेमेट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण। तो यहां क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं किसमें है, पेयर्स के रूप में। ये पेयर्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, यानी यहां क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस के द्वारा ये दोनों पेरेंट जो है, पेरेंट में जो क्रोमोसोम्स हैं या जो जीन है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया गेमेट फॉर्मेशन। अब क्या होगा, गेमेट फॉर्मेशन के पश्चात आप लोगों को पता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो निषेचन में क्या होगा, ये एक टी इन दोनों टी से क्रॉस करेगा, तो यहां आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ये एक टी इससे क्रॉस करेगा और इससे क्रॉस करेगा, तो यहां क्या आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए F1, ये क्या आ गया अपने पास, फर्टिलाइजेशन से F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। यहां एक प्रश्न बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ F1, देन यू शुड राइट फर्स्ट फीलियल जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब देखिए यहां अपन लेके चले थे लंबा और बोना। लंबे और बोने के मध्य हमने क्या किया, क्रॉस करवाया। लंबे और बोने के मध्य जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे मिले, लंबे मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल टी है या जो लंबेपन का लक्षण है वो क्या है, प्रभावी है बोने के ऊपर। तो यहीं से मेंडल का पहला नियम निकलता है, उसकी चर्चा हम बाद में भी कर लेंगे, यहां पे अब भी कर लेते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, यानी दो लक्षण हम दो गुण लेके चले थे, इन दोनों में से एक प्रकट होता है। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी, और जो नहीं प्रकट होते उन्हें क्या कहेंगे, अप्रभावी। अर्थात बोना क्या है यहाँ पे, अप्रभावी है। ठीक है, और यही प्रभाविता का नियम है। आगे दोबारा बता दूंगा प्रभाविता के नियम में, यहां आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं इसके साथ ही कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट एंड विच आर नॉट प्रेजेंट आर कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स एंड दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहां देखिए छोटे छोटे जो प्रश्न बन रहे हैं, पहला प्रश्न बन गया फुल फॉर्म ऑफ F1। दूसरा प्रश्न, F1 पीढ़ी में अनुपात जो है वो हमेशा क्या आएगा, 1:0। ठीक है, ये चारों के चारों क्या प्राप्त हो रहे हैं, हमें लंबे प्राप्त हो रहे हैं। तो दूसरा कोई लक्षण अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो 0 और एक लक्षण प्राप्त हो रहा है, एक, सारे के सारे क्या है, ये लंबे हैं। ठीक है, अब देखिए अनुपात भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जीन प्ररूप और एक होता है लक्षण प्ररूप। वो भी यही स्पष्ट हो रहा है। देखिए यहां ये दोनों टी कैपिटल थे और फिर भी पौधा कैसा था, लंबा। यहां एक टी कैपिटल है, एक टी स्मॉल है, पौधा कैसा है, लंबा। ठीक है, तो ये जो लक्षण है ये क्या कहलाते हैं, बाहर से देखने पर जब हमें कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं लक्षण प्ररूप। उसको क्या कहेंगे, लक्षण प्ररूप। यानी बाहर से जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी अकारिकी के आधार पे, और अकारिकी अनुपात इसका क्या प्राप्त हुआ अपने को, 1:0 या 4:0 कर सकते हैं, और 4 का सरल क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि दूसरा कोई लक्षण है ही नहीं। उसके पश्चात जब हम देखते हैं जीन प्ररूप अनुपात, तो जीन प्ररूप का मतलब होता है जीनी संरचना या उसका आंतरिक आनुवांशिक संगठन। तो आनुवांशिक संगठन भी देखें तब भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1:0। तो एग्जामिनर जो है वो भ्रमित करने के लिए आपको प्रश्न पूछ सकता है कि F1 पीढ़ी में जीन प्ररूप अनुपात कितना प्राप्त होता है। तो आप देखिए जीन प्ररूप की भी अगर हम बात करें, यहां क्या है, एक टी कैपिटल है, एक टी स्मॉल है, एक टी कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक टी स्मॉल है, एक टी स्मॉल है, एक कैपिटल है। तो सारे के सारे यानी 4 जो पौधे अपने को प्राप्त हुए, इन चारों में क्या है, 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल, मींस ऑल आर सेम।
तो ये हमेशा आप लोग याद रखिए, चाहे एकल संकर संकरण हो, चाहे द्विसंकर संकरण हो, चाहे बहुसंकर संकरण हो, मींस मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड, सब में ही क्या होगा, F1 जनरेशन का लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, मींस फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, दीज आर आल्सो कॉल्ड, इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, फिनोटाइप, और इसको क्या कहेंगे, जीनोटाइप। तो बोथ रेशियो आर ऑब्टेन्ड सेम इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होगा, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डाईहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस हो, ठीक है, F1 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो सेम होंगे, और वो क्या होगा, 1:0। ओके, नाउ F1 जनरेशन, अब क्या होगा आगे, whenever we cross F1 to F1, अब क्या करेंगे, F2PD ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें F1 का क्रॉस किससे करवाना है, F1 से करवाना है। F1 क्या थी अपने पास, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो अब देखिए, ये है लंबा और ये भी लंबा है, तो इसको हम कह सकते हैं संकर लंबा। ये क्या है, संकर लंबा। अब यहां ये क्या हो जाएगा, जनक, या इसको हम क्या कह देंगे, पेरेंट। एंड देन आफ्टर सेम प्रोसीजर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल गेमेट फॉर्मेशन, ये गेमेट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब वापस वही गेमेट के बाद में क्रॉस होगा, तो इसको अपन एक स्क्वायर के रूप में भी ले सकते हैं, इसे पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं, यों भी लिख सकते हैं अपन इसको, एक टी कैपिटल एक टी स्मॉल, ये लिखा है मैंने, और इधर ये लिख दूंगा, ठीक है। नाउ ये क्या आ जाएगी अपने पास, F2PD या F2 जनरेशन। अब जो ऊपर लिखा है वो नीचे चला जाएगा, जो साइड में लिखा है वो साइड में चला जाएगा। तो देखिए, ये टी ऊपर था, ये टी ऊपर था, ये टी ऊपर था, ये टी ऊपर था, अब ये इधर चला जाएगा, तो 2 कैपिटल टी हो गए, क्लियर। नाउ रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोटाइप। अब देखिए, ये लंबा था, ये भी लंबा था, तो यहां क्या होगा, ये टी दोनों कैपिटल है, लंबा, एक टी कैपिटल एक टी स्मॉल, यहां क्या था, लंबा, एक टी कैपिटल एक टी स्मॉल, लंबा, तो 1 2 3 तो क्या हो गए, टॉल, और एक क्या हो गया, ड्वार्फ। तो ये हो गया अपने पास फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप। 3:1 लक्षण प्ररूप क्या प्राप्त हुआ, लक्षण प्ररूप हम लोगों को प्राप्त हुआ 3:1, और फिनोटाइप इज ऑब्टेन्ड in F1 generation, monohybrid cross in F2 generation, the phenotype is obtained 3:1। now जीनोटाइप और जीन प्ररूप। अब जीन प्ररूप देखें, तो जीन प्ररूप का मतलब ये देख लीजिए आप कि यहां दोनों टी क्या है, कैपिटल है, दोनों टी कैसे हैं, कैपिटल है, और किसी में नहीं है, तो 1। उसके बाद में देखिए, एक टी कैपिटल है एक टी स्मॉल है, एक टी कैपिटल है एक टी स्मॉल है, कितने, 2, 2:2, दोनों टी स्मॉल है, 1। ये आ गया अपने पास क्या, जीनोटाइप, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप। तो ये हो गया अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें F2 जनरेशन में फिनोटाइप जो है वो 3:1 और जीनोटाइप जो है 1:2:1, ये जीनोटाइप ऑब्टेन्ड होता है। तो एकल संकर संकरण क्या है, whenever we take 1 characters and cross their speciality, then we obtained F1 generation, and whenever F1 generation cross with F1 generation, then we obtained F2 generation. In F1 generation we obtained both genotype and phenotype is 1:0, and in F2 generation phenotype obtained 3:1 and genotype 1:2:1। यहां तक अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना मोनोहाइब्रिड